नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में यदि मेष राशि में शुक्र है तो उस शुक्र के जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर शुक्र हर एक राशि में मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में शुक्र अगर है तो इसके जो परिणाम होंगे वो कुंडली में किस प्रकार के हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इसी के संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि मेष राशि में किसी भी कुंडली में यदि मेष राशि में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले देखिए, हम बहुत बार ऐसा विचार करते हैं कि राशियों के बारे में सोचते हैं, तो ये जो राशियां होती है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन हर एक ग्रह भी अपने अपने राशि में अलग अलग प्रकार के अपने जो कारकत्व भाव है वो कुंडली में दिखाए उसके देखे जा सकते हैं। तो उसी माध्यम से अगर देखा जाए तो शुक्र की भी हर एक राशि में उसके जो परिणाम होते हैं, उसके जो कारकत्व होते हैं, उसमें बदलाव देखे जा सकते हैं। शुक्र के खुद के जो कारकत्व है, इसके संदर्भ में स्वतंत्र वीडियो हमने अपलोड की है, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग राशि में उसके अलग अलग जो भाव हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसी के संदर्भ में मेष राशि में यदि शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो कुंडली में किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो व्यक्ति होता है या फिर जो जातक होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो किस प्रकार से देखी जा सकती है। पहले तो अगर मेष राशि में शुक्र है तो उस व्यक्ति का या फिर उस जातक का जो सौंदर्य होता है वो काफी मैग्नेटिक होता है। मतलब वो अपने रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देता है। यद्यपि वो पुरुष भी है, नॉर्मली यह देखा जाता है कि जो पुरुष वर्ग होता है वो अपने सौंदर्य के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर मेष राशि में शुक्र है तो व्यक्ति वो हमेशा आईने में देखेगा अपने खुद का जो सौंदर्य है उसको निखारने कैसे निखारा जाए या फिर इसको और कैसे अच्छा किया जाए, इसके बारे में काफी ज्यादा सजग होते हैं। यद्यपि महिलाओं के बारे में ये गुण तो बहुत ज्यादा देखा जाता है यदि मेष राशि में शुक्र है, लेकिन ये जो गुण है पुरुषों में भी काफी ज्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार इनके जो पहराव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आधुनिक फैशन इनमें मतलब मॉडर्न फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। थोड़ा सा भड़क फैशन इनके द्वारा किया जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो अधोभौतिक सुख होते हैं इसके प्रति प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब थोड़ा सा भोग विलास वृत्ति इनमें देखी जाती है। जो भी अधिभौतिक सुख है वो पाए जाए और उसका आनंद लिया जाए, इस प्रकार के उनके जो गुण होते हैं वो देखे जाते हैं। पुरुषों की जो कुंडली होती है उनमें थोड़ा सा एडिक्शन वगैरह भी देखा जाता है। मतलब एडिक्शन मद्य का हो सकता है, स्मोकिंग का वगैरह हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण वही होता है कि थोड़ा सा हम मॉडर्न दिखे जाए या फिर थोड़ा सा मॉडर्न रहे, यही बात इनमें देखी जाती है। और पैसे के प्रति भी देखा जाए, इनको धन काफ़ी आता है और धन खर्चा भी होता है। अगर आप एडिक्शन हो, अगर आप एडिक्टिव हो या फिर अगर आपका रहन सहन काफ़ी अच्छा है तो उसके प्रति धन का खर्च भी होता है, लेकिन धन आता भी है। तो वह भी बात इसमें मतलब इस शुक्र में ज़्यादा देखी जाती है। सौख्य मतलब पैसों के बारे में, धन के बारे में, किसी और के बारे में भी ये जो बात होती है वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। अट्रैक्शन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार किसी ना किसी प्रकार की कला इनमें देखी जाती है। अब ये जो कला है, ये जो आर्ट है, वो चित्रकला भी हो सकती है या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकती है। लेकिन कला का जो दृष्टिभाव होता है, दृष्टिकोण होता है, वो इस राशि में देखा जाता है। बाथरूम सिंगर जैसे कहते हैं वो भी देखा जाता है। मतलब कला के प्रति भी इनका जो अट्रैक्शन होता है वो देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि शुक्र से देखी जाती है, जिसे रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो जिनका भी शुक्र मेष राशि में है उनके रिलेशनशिप होते ही हैं। इनको भिन्न लिंग प्रति व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन होता है और वो कंपलसरी होता है। अब इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर आपको ऑपोजिट जो भिन्न लिंग के प्रति व्यक्ति उनके बारे में अट्रैक्शन हो तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन रिलेशनशिप में होता क्या है कि इनके जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, 2 से 3 रिलेशनशिप तो इनके जीवन में वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा ये जो लोग होते हैं वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है उनका जो बाहरी जो रंग रूप होता है उसी के ऊपर
ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनका भी जीवन के प्रति वही दृष्टिकोण होता है या फिर इनके बारे में इनका खुद का भी वही मानना होता है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप गहराया जाता है या फिर रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ते हैं, तब उनको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति दिल से, हृदय से कैसा है। तो एक बार उसने उन्हें वो पता चल जाने के बाद उनकी जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे ब्रेकअप की ओर भी बढ़ती है। तो ये बात होती है, नॉर्मली ये जो व्यक्ति होते हैं, तो जिनके पास धन है, जिनकी मतलब बाहरी जो व्यक्तित्व वो काफ़ी अच्छा, उनके पास यह जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जिनका मेष राशि में शुक्र होता है, वे व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बाहरी जो ब्यूटी होती है, कॉस्मेटिक ब्यूटी होती है, धन है, इसके संदर्भ में इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो रिलेशनशिप के मामले में भी ये बात ज़्यादा देखी जाती है कि इनके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा होते हैं और रिलेशनशिप कंपलसरी देखे भी जाते हैं। विवाह के बारे में अगर देखा जाए, क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है विवाह के मामले में, तो विवाह के मामले में भी अगर देखा जाए तो जिनका शुक्र मेष राशि में है वो व्यक्ति विवाह के संदर्भ में जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। मतलब विवाह करना, अगर इनके पास विवाह के संदर्भ में प्रपोजल भी आ जाए तो वो जल्दी से निर्णय तक नहीं पहुंचते। इनके घर के जो लोग होते हैं उनको भी वो पता नहीं लगता कि ये एक्चुअली में इनका निर्णय क्या है। रिलेशनशिप में वो ब्याह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या फिर किसी और, तो इनको खुद को ही कभी कभी पता नहीं चलता कि शादी के मामले में इनके मापदंड क्या है, इनके मेजरमेंट क्या है, वो इनको खुद को ही पता नहीं चलता। तो हमेशा वो थोड़ा सा डुअल माइंडेड रहते हैं कि शादी कहाँ किससे करनी है, कहाँ पर करनी है, और कभी कभी तो इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि मुझे शादी करनी ही नहीं। तो इस प्रकार के जब भी शादी के बारे में कोई फाइनलाइज करना होता है तो इस प्रकार की दुविधा में ये जो मेष राशि के व्यक्ति हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। हालांकि उनको इनके पास अट्रैक्शन होता है, शादी करनी है ये भी पता होता है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या फिर जिसके चलते हम शादी में कामयाब हो सकते हैं, या फिर हमारे, क्योंकि इसके पहले की इनकी जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब शादी क्या होता है, शादी एक कमिटमेंट होती है, फिर आपको 24 आवर्स उन व्यक्तियों के साथ रहना है, पूरी आगे की ज़िंदगी बितानी है। लेकिन इनका खुद का अनुभव शादी के पहले रिलेशनशिप के मामले में यही होता है कि जो भी इन्होंने चुनाव किया है वो सही नहीं था। आगे जाके उनको पता चलता है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होने वाली, तो फिर से वो नई रिलेशनशिप, वो बातें तो होती रहती हैं। लेकिन शादी में होता क्या है, तो शादी में आपका ऑप्शन नहीं होता। एक बार आपने शादी कर ली तो वो फाइनल हो जाती है। तो इस वजह से इनके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा या फिर द्वंद्व तैयार होता है कि क्या करें, शादी में आगे बढ़े या ना बढ़े। तो इसी के चलते हुए यह जो राशि है वो शादी के मामले में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती या फिर निर्णय नहीं ले पाती। तो ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब शादी का सुख मिलता है भी या नहीं, जो बात रिलेशनशिप में होती है कि ये जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली बाहरी जो भाव होते हैं, बाहरी जो सौंदर्य होता है, धन होता है, इसके बारे में ज़्यादा देखते हैं। तो ये बात विवाह में भी देखी जाती है। एक बार विवाह तो अच्छा हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद जो जो विवाह सुख के बारे में यही प्रॉब्लम जो कि रिलेशनशिप में होती है वही उनमें देखी जा सकती है। तो इसी वजह से मतलब विवाह करते समय बाकी की जो भी बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। हालांकि यह जो राशि है, मतलब मेष राशि है, इनमें 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। हर नक्षत्र के अपनी अपने भाव है। देखिए अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र में अगर शुक्र है तो जो मैंने बात पहले की, यह जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनका फैशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, हमेशा आगे बढ़ते हैं और हमेशा खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नीट क्लीन इनका लाइफस्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा सीधे सीधे होते हैं। इनमें भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, यह बात इनमें देखी जाती है। अगर शुक्र अगर भरणी नक्षत्र में है तो वो थोड़ा सा भोगी होते हैं, भोग प्रधान होते हैं। मतलब जीवन के सभी सुखों का आनंद लेना, सिर्फ सुखों का ही आनंद लेना, लेकिन सुख किस तरह से हमारे पास आ जाए या फिर किस तरह से उसे अर्न की जाए उसके बारे में इनकी कोई योजना नहीं होती। थोड़े से भोगी होते हैं, विलासी होते हैं जिनका, और खास करके अगर पुरुष के कुंडली में भरणी नक्षत्र में शुक्र है तो इनको वे एडिक्टिव होते हैं। मतलब थोड़ा सा आलस्य इनमें देखा जाता है, या फिर धूम्रपान, मद्यपान जैसी आदतें भी इनमें देखी जा सकती हैं। तो इससे थोड़ा सा दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होता है। इनमें भी मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, ब्रेकअप जिसे हम कहते हैं वो इसमें ज़्यादा देखे जाते हैं भरणी नक्षत्र में। अगर कृतिका नक्षत्र में अगर शुक्र है तो इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। काम भावना इस शुक्र में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, कामुक लिए लोग होते हैं। तो इनमें इनके इनके जो रिलेशनशिप है उसमें भी ब्रेकअप देखे जाते हैं। लेकिन अगर शुक्र अगर कृतिका नक्षत्र है तो थोड़ा सा वो डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को विवाह सुख मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। और इनकी जो कुंडलियाँ होती है, इस प्रकार की जो कुंडलियाँ होती है, इसमें और एक भाव है वो देखा जाता है कि इनकी जो मतलब इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है
उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन ये शुक्र बना देता है जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनके लिए, या फिर शादी का सुख न मिलना, इस प्रकार की भी जो बातें होती हैं वो उनमें देखी जाती हैं। हालांकि इसके लिए शुक्र अगर मेष राशि में जो हम बातचीत करें, उसके मेष राशि का स्वामी जो है मंगल, वो कुंडली में किस प्रकार का है उसका भी भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ज़्यादा करके अभी हमने जो बात की कि अगर शुक्र मेष राशि में, तो इस प्रकार के गुणधर्म हैं वो व्यक्ति में पाए जाते हैं। और इसमें जो नक्षत्र हमने कहे भरणी या फिर अश्विनी, भरणी या फिर कृतिका, ये जो 3 नक्षत्र हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी देखी जाती है। तो दोस्तों ये था मेष राशि में अगर शुक्र है कुंडली में, तो उसके जो परिणाम होंगे वो जातक पर किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा। हालांकि यह मेष राशि में शुक्र कौन से स्थान में है यह भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी हमने चर्चा की इसके संदर्भ में जो गुणधर्म है वो देखे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।